हमने ये चीज़ तो सुनी होती है कि हर बीमारी का एक रूट कॉज होता है एंड आयुर्वेदा ने इसे हज़ारों साल पहले ही डिकोड कर लिया था एंड दैट इज अमा। हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड 5th ऑफ द सीरीज हील योर सोल, द एंशिएंट विजडम इन व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अमा, द हिडन रूट ऑफ ऑल डिजीज। नाउ देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले आपने इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आप सारी वीडियोस देखने के बाद ही इसको देखें, बिकॉज सीक्वेंस फॉलो करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ स्किप करेंगे या इरेगुलर वे में देखेंगे तो आप उस चीज़ का पूरा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ना हम बात कर रहे हैं अमा की मीन्स टॉक्सिन की, तो हम देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये जो अमा है, व्हाट इज अमा, इट मीन्स टॉक्सिन। तो जब भी मैं अमा बोलूँ आपको समझना है कि दैट इज इक्विवेलेंट टू टॉक्सिन। ना ये अमा होता क्या है? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो अमा है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुई है, राइट, जो अधूरी है या फिर जो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से बनी है, उसे हम कहते हैं अमा। फॉर एग्जाम्पल, हमने खाना खाया और वो जो खाना है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है या फिर वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी में बनाता है टॉक्सिन, स्टिकी टॉक्सिन। एंड हमें पता है कि ये जो टॉक्सिन है या फिर ये जो अनडाइजेस्टेड चीज़ें होती हैं, दैट इज़ नॉट ओनली अबाउट फूड। ये हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारे एक्सपीरियंसेस जो भी लाइफ के होते हैं, इन सबको डाइजेशन करने की बात हो रही है। और जब ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती तो ये टॉक्सिन बिल्डअप करती हैं हमारी बॉडी में, राइट। इन्हीं टॉक्सिन को बेसिकली अमा कहा गया है। ना ये जो टॉक्सिन है या ये जो अमा है, ये हमारी बॉडी और हमारे माइंड के लिए एक स्लो पॉइजन का काम करती है। ये जो अमा है, ये जो टॉक्सिन है, ये धीरे धीरे हमारे सेल्स में बेसिकली घुस जाता है। इट मीन्स कि हमारे ब्लड में, हमारे प्लाज्मा में, हमारे नर्व्स में, इवन हमारे बोन्स में, ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, हमारे टिश्यूज़ में फैल जाता है। जिससे क्या होता है कि हमें इन्फ्लेमेशन होती है, हमें पेन, एलर्जी या फिर कोई भी ऑटोइम्यून इशू हमें होने लगता है, हमें एंग्जाइटी होता है, हमें फटीग होता है। एंड मतलब बेसिकली धीरे धीरे ये हमारी बॉडी को बीमार बनाता है, जिसके बारे में हमें इतना पता नहीं चलता और हमें वो छोटी सी प्रॉब्लम लगती है। बट इवेंचुअली ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है एट द एंड पता नहीं कितने टाइम बाद अचानक से हमारे सामने आती है और हमें लगता है कि अभी एक बहुत ही बड़ी डिजीज़ में कन्वर्ट हो चुकी है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में ये टॉक्सिन बन रहा हो, ये अमा बन रहा हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में ये टॉक्सिन जो है बिल्डअप हो रहा है? तो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लाइक अमा? सो फर्स्टली हमें ये जानना पड़ेगा, अब जिसने अगर ये प्रीवियस वीडियो देखी है, इसीलिए सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं कि अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उन्हें समझ आएगा कि हमारी बॉडी में अमा बनता क्यों है। क्यों बनता है? क्योंकि हमारी अग्नि वीक होती है, हमारी डाइजेस्टिव या हमारी इंटरनल फायर जो होती है वो वीक होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन बिल्डअप होता है। तो प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने डाइजेस्टिव फायर की बात की थी, उसमें मैंने सिम्टम्स भी बताए थे कि हमारे वीक फायर है, हमारी अग्नि जो है वो वीक है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो सेम यही जो वीक अग्नि है ये अमा बनाती है, मीन्स टॉक्सिन बनाती है। तो यही सिम्टम्स जो होंगे वो यहाँ पर भी होंगे, लाइक वाइट कोटिंग ऑन द टंग, काफ़ी ज़्यादा अगर वाइट कोटिंग है, लाइक कॉन्स्टेंट टायर्डनेस, हमेशा ही थकान रहती है। उसके बाद हैवीनेस आफ्टर ईटिंग, उसके बाद अगर एसिडिटी का इशू है, गैस और ब्लोटिंग का इशू है या कॉन्स्टिपेशन का इशू है, उसके बाद ब्रेन फॉग या फिर कन्फ्यूजन या फिर बैड ओडर और बैड स्मेल और इवन स्टिकी स्टूल्स। तो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन जो हो रहा है वो बिल्डअप हो रहा है, और ये सारे उसके इंडिकेशंस हैं। अब बेसिकली जो टॉक्सिन है ये हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है एंड एलिमिनेट नहीं हो रहा, मतलब बन तो रहा है टॉक्सिन। अब उस टॉक्सिन का बाहर निकलना तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो बन रहा है तो, बट दिक्कत यही है कि वो एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे टिश्यूज़ में, हमारे बोन्स में, हमारे जॉइंट्स में, वो एलिमिनेट नहीं हो रहा, हमारी बॉडी से वो निकल नहीं पा रहा है। लेकिन इस टॉक्सिन को बाहर निकालना इज़ लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट, तभी हम उस चीज़ से अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि यही एक चीज़ है जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा बीमार बना रही है। लाइक विद ईच पासिंग डे हमने देख लिया कि व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिन, जिससे हमें पता चले कि ठीक है हमारी बॉडी में अमा बिल्डअप हो रहा है, राइट। नाउ व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ अमा, जिसमें हमें पहला पॉइंट तो पता ही है, दैट इज़ वीक अग्नि। मीन्स जो हमारी अग्नि है उसका हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से वो वीक पड़ जा रही है एंड जिसकी वजह से हमारा जो खाना है या जो हमारे इमोशंस हैं वो पार्शली डाइजेस्ट ही रह जा रहे हैं या फिर अनडाइजेस्टेड रह जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये टॉक्सिन बना रहे हैं। फिर चाहे वो स्टिकी टॉक्सिन हो जो कि हमारी बॉडी में बन रहा है या फिर वो इमोशनल टॉक्सिन हो क्योंकि वो हमारे इमोशंस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। तो इट मीन्स कि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है या जो हमारी इंटरनल फायर है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जा रही है, राइट। सेकंड थिंग इज रेगुलर ईटिंग हैबिट्स, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी कवर की थी प्रीवियस वीडियो में कि हमारा खाने पीने का कोई टाइम ही नहीं है। रात के 12 बजे हमारा डिनर हो रहा है, दोपहर के 12 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है और शाम के 5 बजे हमारा लंच हो रहा है। और तो हम इस चीज़ का बहाना देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जिसकी वजह से हमारी इन हैबिट्स की वजह से भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन बिल्डअप हो रहा है। नाउ द थर्ड थिंग इज रॉन्ग फूड और प्रोसेस्ड फूड, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चलन में है, लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें खाने में, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है हमारे बॉडी में टॉक्सिन बिल्ड होने का। नाउ द फोर्थ थिंग इज विद स्ट्रेस। स्ट्रेस आजकल हमें सबका है, मतलब पूरी दुनिया का स्ट्रेस हम लेकर बैठे हैं, हमारी पढ़ाई का स्ट्रेस, हमारी हेल्थ का स्ट्रेस, जिसका ध्यान हम खुद ही नहीं रख रहे हैं उसका भी स्ट्रेस है हमें। हमारे बाल झड़ रहे हैं तो मेरे बाल नहीं उग रहे हैं, तो मेरा नीट नहीं क्लियर हो रहा है, तो मेरे एग्जाम नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो मैं तो डिप्रेशन में जा रही हूँ। मतलब हमें पूरी दुनिया का स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस का मेन कारण भी हम ही है, क्योंकि हम ही अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे और फिर हमारे पास एक पूरी बकेट लिस्ट रेडी हो जाती है स्ट्रेस लेने के लिए कि हम नेक्स्ट किस चीज़ का स्ट्रेस लें, राइट। बहुत सारे चीज़ें हैं, तो स्ट्रेस भी एक मेन बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इमोशनल टॉक्सिन बिल्ड हो रहा है। मतलब हमें दुख है, हमें तकलीफ है किसी चीज़ की, जिसकी वजह से वो जो स्ट्रेस है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारी अग्नि ऑलरेडी वीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी में इमोशनल टॉक्सिन बिल्डअप होने लग जाएगा। नाउ द लास्ट वन इज विच इज फिफ्थ पॉइंट इज बैड कॉम्बिनेशंस। बैड कॉम्बिनेशंस मीन्स जो आजकल हम खाने की चीज़ें खा रहे हैं उसमें हमें आजकल कुछ भी खा ले रहे हैं और हमारे पास एक लाइन होती
होती है कि पेट में जाकर तो सब मिल ही जा रहा है ना, तो क्या फर्क पड़ता है कि हम किसके साथ क्या खा रहे हैं। बट हम उन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ हम टेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं कि अच्छा ये और ये चीज़ साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, तो क्या ही होगा, पेट में तो जाके मिल ही जाएगा। अब मैं केला पहले खाऊंगी, मैं दूध पहले पीऊँगी, इससे बनाना शेक बना के पी लेता हूँ तो पेट में जाके तो ठीक ही हो जाना है। तो मतलब मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, तो ऐसे ही हम सिर्फ टेस्ट पे फोकस करें, जिसकी वजह से जो हमारे खाने के कॉम्बिनेशन हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन बिल्डअप हो रहा है। हमने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, तो ज़रा एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये जो अमा है ये हमारी बॉडी में डिजीज़ करवाता कैसे है। मतलब ऐसा क्या कर देता है भाई कि इतनी सारी डिजीज़ होने लग जाती है। थोड़ा सा हम अपनी लाइफ से रिलेट कर लेते हैं, रिलेटेबल फील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी में ये जो टॉक्सिन है ये फैलने लग जाता है टिश्यूज़ में और हमारी जो प्लाज्मा है हर जगह। तो बेसिकली हमारे टिश्यूज़ को और हमारे ऑर्गन्स को ये ब्लॉक करना स्टार्ट करता है, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी चिपचिपी चीज़ हमारी बॉडी में बन रही है और वो बाहर नहीं निकल रही है तो कहीं ना कहीं वो इकट्ठी होगी। तो हमारी बॉडी में इतने सारे चैनल्स हैं, तो उन चैनल्स में कहीं जाकर इकट्ठी हो जाएगी, उसको ब्लॉक कर देगी, उसका रास्ता ब्लॉक कर देगी। सेम तो जैसे हमारे जो चैनल्स हैं जिनको कहते हैं श्रोतास, उनको ये ब्लॉक कर देती है। उसके बाद जो हमने अपने 3 दोषास पढ़े थे, वात पित्त कफ, इनको ये आउट ऑफ बैलेंस कर देती है। मतलब ये इम्बैलेंस करने में परफेक्ट है। तो जब हमारे दोषास इम्बैलेंस होंगे तो हमें पता ही है कि बीमारी तो आनी ही आनी है। अब जैसे काफ़ी सारे लोग अपने हार्ट का ऑपरेशन कराते हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल की वजह से या काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ें उस हार्ट में जो कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज आर्टरीज होती हैं, उनमें इकट्ठा हो जाता है। फिर उसका ऑपरेशन करके हम उसको निकालते हैं, बाईपास करवाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करवाते हैं। तो वही चीज़ तो है जो हम समझाने की कोशिश करें, दैट इज द स्टिकी टॉक्सिन, कि वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इकट्ठा हो गया है। अब उसने रास्ता ही बंद कर दिया। अब जो चीज़ यहाँ से यहाँ जानी थी, अगर रास्ता ही ब्लॉक हो गया है तो प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि दूसरा रास्ता कहाँ से ढूंढे, क्योंकि रास्ता तो वही था। तो सेम वही चीज़ है हमारी बॉडी में, ये जो टॉक्सिन्स हैं ये कुछ धीरे धीरे काम करते हैं जिससे हमें पता भी नहीं चलता, फिर अचानक से इतनी सारी चीज़ें देख ली हमने, देख लिया कि जो हमारे साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे हमें पता चले कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन बिल्डअप हो रहा है। उसके बाद हमने देख लिया कि रूट कॉजेज़ क्या क्या हैं हमारी बॉडी में टॉक्सिन बनने के, जिसमें वीकनिंग आ गई एंड काफ़ी सारी कॉजेज़ हमने देखे। उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअली ये जो अमा है डिजीज़ को कैसे, मतलब डिजीज़ कैसे करता है हमारी बॉडी में धीरे धीरे, उसको भी हमने समझ लिया कि वो हमारे चैनल्स को ब्लॉक करता है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ना। इतनी सारी चीज़ें हमने जान ली। अब क्योंकि हम खुद को ही हील कर रहे हैं तो हमें ये भी जानना पड़ेगा ना कि हाँ आखिर हम अपनी बॉडी में से स्टिकी चिपचिपे टॉक्सिन को बाहर कैसे निकालें, क्योंकि एट द एंड गोल तो यही है कि वो जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में बन रहा है या तो वो बने ही ना, लेकिन अगर वो बन रहा है तो उसको बाहर निकालना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हाउ टू रिमूव टॉक्सिन और अमा फ्रॉम योर बॉडी, और बेसिकली हम अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं अगेन जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, कि अगर आप इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा चेंज कर लें तो आप आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। और मैं पहले ही बता दूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि हो गया है यहाँ पर। नो, द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, स्टार्ट योर डे विद 1 गिलास गर्म पानी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर आपने दिन की शुरुआत सुबह उठते ही आप थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी जिसको हम कहते हैं अगर आप वो पीते हैं तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही रही है। समझो, ऐसा समझो आपको खुद ही फील होने लगेगा एक टाइम के बाद कि कुछ अच्छा हो रहा है। नाउ द सेकंड थिंग इज फास्टिंग, जो कि आजकल कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बकवास लगती हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो भूखे रह सकें। तो इसलिए, और हो सकता है कि वो काफ़ी सारी इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा रिलीजियस टर्म्स में देखते हो कि नहीं ये तो मेरा काम नहीं है, मेरे को तो ऐसा पसंद नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। नो, आपके पास अगर हफ्ते में 7 दिन है तो उसमें से एक दिन आपको सभी मंडे टू संडे कोई भी दिन आप चूज़ कर सकते हैं जिस दिन आप थोड़ा हल्का खाएं। मीन्स नॉर्मल वीकेंड पे तो ये आजकल के लोगों के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीकेंड पे तो छुट्टी होती है और ज़्यादा बाहर खाने का मन करता है, पिज़्ज़ा बर्गर। लेकिन फिर भी अगर आप वीक में एक दिन को चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप फास्टिंग कर सकते हैं, या आप बिल्कुल ही कम खाएं, पानी पिएँ और बेसिक चीज़ें लाइक फ्रूट्स वगैरह खाएं, खाना ना खाएं। आप अपने बॉडी को एक दिन आराम दें प्लीज़, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा आपको आराम देना पड़ जाएगा अपने आप को। सो ओकेजनल फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी कभी फास्ट रख सकते हैं, विच इज़ वेरी नाइस फॉर योर बॉडी, राइट। नाउ द थर्ड थिंग इज़ अर्ली डिनर एंड अर्ली स्लीप। हाँ, जो कि आजकल इतना ज़्यादा, मतलब एक बार को फास्टिंग रखना फिर भी ईजी है, बट जल्दी खाना खाना और जल्दी सोना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नहीं तो आप जल्दी खाना खाकर अगर आप जल्दी सोएंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट हो जाएंगी। इन दोनों में से पहले एक चीज़ करिए, आप जल्दी मत सोइए। अगर आपकी रात में देर तक जगने की हैबिट है तो आप देर तक जगो, बट आप खाना जल्दी खा लो। बट दिक्कत क्या होती है ना कि खाना हम जल्दी खा लेते हैं और फिर रात में हम देर तक जगते हैं, तो मिड नाइट क्रेविंग्स होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। बट लोग यही कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने आप को हील करना है। नाउ द फोर्थ थिंग इज़ मेडिटेशन एंड योगा। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस पूरे हीलिंग प्रोसेस में या जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन बन रहा है इसमें मेडिटेशन और योगा का क्या काम है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन बन रहा है वो सिर्फ ये स्टिकी सब्सटेंस नहीं है, वो हमारी इमोशनल टॉक्सिन भी है, जो हम परेशान हैं, उदास हैं, हैरान हैं। तो हमारी बॉडी और हमारे माइंड को क्लीन करने के लिए मेडिटेशन और योगा अगर आप 5 मिनट भी करते हैं, 10 मिनट भी करते हैं रेगुलर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द फिफ्थ थिंग इज सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे होगा, आप वो जर्नलिंग कर सकते हैं। इट मीन्स की चीज़ों को सजाना ही ज़रूरी नहीं है, लाइक इट्स इंडिविजुअल चॉइस, जिसको जैसा अच्छा लगे। बट अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप कोई भी ऐसे नोटबुक उठा सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं कि आज का आपका दिन कैसा गया, आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको बुरा फील हो रहा है। हाँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो अगर आप अभी ही अपनी बॉडी को टाइम नहीं देंगे तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तब तो आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं रहेगा, है ना। और आपकी काफ़ी और सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। इससे अच्छा ये है कि एक्सक्यूज़ देने से अच्छा कि हमारे पास टाइम नहीं है, अपने आप के लिए आप टाइम ज़रूर निकालें। ओके, सो नाउ अगर आपने इन चीज़ों पे फोकस किया होगा और अगर
आपने मेरी इससे पहले की एपिसोड 4 देखा होगा तो आपको कुछ तो रिलेट लग ही रहा होगा कि लगभग ये वही पॉइंट्स हैं जो कि वीक अग्नि को स्ट्रॉन्ग अग्नि में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। तो दैट इज़ द होल पॉइंट कि अगर आपकी अग्नि स्ट्रॉन्ग होगी तो अमा बनेंगे नहीं, और अगर वो बनेंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, राइट। तो हमें अपनी अग्नि को किसी न किसी तरह स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि वही हमारी स्ट्रेंथ है। अब हमने इतनी सारी चीज़ देख ली, तो एज़ पर आयुर्वेदा, जिसमें हम थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि अगर हम अपनी बॉडी को हील करना चाहते हैं और हमारी बॉडी में ऑलरेडी टॉक्सिन है जो कि निकल नहीं रहा है बाहर, हमारी बॉडी में ही है, तो हीलिंग तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगी ना, तो फिर हम सारे लेवल पे हील तो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट टुडे, हील योर अग्नि फर्स्ट, देन रिमूव योर टॉक्सिन फ्रॉम योर बॉडी एंड रीस्टोर योर हेल्थ नेचुरली। दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, हाँ, किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।